हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सरप्लस शिक्षकों का समायोजन का आदेश 16 को होगा जारी। साहब की नाराज़गी या फिर सख्ती, रुका हुआ वेतन बहाल कराने आए शिक्षक का फिर रोक दिया वेतन। सरप्लस शिक्षकों को हटाने के फैसले पर विवाद। झंडा संहिता में बदलाव, तिरंगा अब दिन और रात फहरा सकेंगे। 1.5 लाख पेंशन, 8 कमरे वाला घर और सिक्योरिटी के साथ रहेंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। कर्मचारी संगठन ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंपी तबादलों में गड़बड़ी की सूची। मृतक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित करने की तैयारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन निहब यूट्यूब चैनल पर। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन आदेश 16 अगस्त को जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से समायोजन की समय सारणी पर अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता ने शनिवार को जारी की। जिला विद्यालय निरीक्षक 25 जुलाई तक सरप्लस शिक्षकों का चिन्हांकन एवं छात्र संख्या के अनुपात में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता की सूचना संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक 28 जुलाई तक उपलब्ध सूचना का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद सरप्लस शिक्षकों की सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर 30 जुलाई तक प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद सरप्लस शिक्षकों से डेडिकेटेड ईमेल के माध्यम से 5 अगस्त तक ऑनलाइन विकल्प पत्र लिए जाएंगे। रुका हुआ वेतन बहाल करने के लिए बिना अवकाश लिए बीएसए कार्यालय पैरवी करने आना गुरुजी को महंगा पड़ गया। बीएसए ने कार्रवाई करते हुए उस दिन का वेतन भी रोक दिया। इसके साथ ही स्पष्टीकरण तलब करते हुए अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खंड शिक्षा अधिकारी जगदीशपुर के 19 जुलाई को बाजार स्कूल के कंपोजिट विद्यालय में माझगांव का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र शुक्ला अनुपस्थित पाए गए थे। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक को 19 जुलाई का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। वेतन बहाल कराने के लिए 22 जुलाई को लगभग 8:30 बजे सतीश चंद्र शुक्ला बीएसए कार्यालय आए हुए थे। बीएसए की माने तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अवकाश ले रखा है। जांच में पाया गया कि कोई आकस्मिक अवकाश नहीं लिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बीएसए ने उनका 22 तारीख का भी वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही बीएसए ने 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। बताया जा रहा है कि सतीश चंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बाजार स्कूल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। परिषदीय स्कूलों की जांच के लिए बीएसए द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को चलाए गए अभियान में गौरीगंज, जामो और बहादुरपुर ब्लॉक के स्कूलों की जाँच की गई। गौरीगंज में खंड शिक्षा अधिकारी बेटुआ, भादर, गौरीगंज के साथ ही डीसी एमआईएस व डीसी सामुदायिक ने निरीक्षण किया। वहीं जामो में खंड शिक्षा अधिकारी जामो और खंड शिक्षा अधिकारी जगदीशपुर ने निरीक्षण किया। बहादुरपुर में खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरपुर, खंड शिक्षा अधिकारी तिलोई व खंड शिक्षा अधिकारी संग्रामपुर ने निरीक्षण किया। बीएसए डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने राजगढ़, हरकपुर आदि स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लगभग 70 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जामो की देवसीपुर व गोरियाबाद के शिक्षा मित्र, जबकि गौरीगंज के मणिपुर स्कूल के निदेशक और पठानपुर में शिक्षा मित्र गैर मिले। सभी का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस अधिसंख्य शिक्षकों को हटाने के शासन के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित करने की कोई नीति बनाए बगैर यह कैसे संभव हो पाएगा। राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार से इसके लिए पहले नीति बनाने की मांग की है। संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों के तर्ज पर सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। झंडा संहिता में बदलाव, तिरंगा अब दिन और रात फहरा सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है। 1.5 लाख पेंशन, 8 कमरे वाला घर और सिक्योरिटी के साथ ही रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन मिलती हैं ये सुविधाएं। आओ जाने। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के पद से रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 8 कमरों वाला सरकारी बंगला दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद अब इस पद को द्रौपदी मुर्मू संभालेंगी। ये आप सबको पता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसके अलावा वह तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आइए जाने एक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति होते हुए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद क्या क्या सुविधाएं होती हैं। रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल खत्म होने के बाद दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगला आवंटित हुआ है। ये वही बंगला है जहाँ कुछ साल पहले तक रामविलास पासवान रहा करते थे। पासवान इस बंगले में 2 दशक से ज़्यादा समय तक रहे। उनके निधन के बाद परिवार ने इसे खाली कर दिया।
अब ये बंगला रामनाथ कोविंद को आवंटित हुआ है। बंगले को पूरी तरह से नया रूप दिया जा चुका है। राष्ट्रपति की बेटी स्वाति कोविंद ने बंगले की रेनोवेशन का काम देखी है। इसी बंगले के बगल यानी कि 10 जनपद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है। पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या मिलती हैं सुविधाएं? राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपये प्रति माह की पेंशन, पत्नी को प्रति महीने सेक्रेटरियल सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। सचिवीय कर्मचारियों और दफ्तर के लिए 60,000 रुपये दिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम 8 कमरों वाला बंगला दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल और 1 इंटरनेट कनेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा। पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। मुफ्त मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है। 5 लोगों का निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी संगठन ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंपी तबादलों में गड़बड़ी की सूची सुधार न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। लखनऊ बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह के संयुक्त तबादलों में गड़बड़ियों का मामला शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तक पहुंच गया है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर एसोसिएशन ने 236 कर्मचारियों के तबादले में हुई गड़बड़ियों की सूची मंत्री को सौंपी है। एसोसिएशन का दावा है कि मंत्री ने मामले में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी व महामंत्री राजचंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि गलत तबादलों का अब तक संशोधन नहीं किया गया है। नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों को वेतन रोकने की चेतावनी पर भी संगठन ने आपत्ति जताई। कहा, जब तक विसंगतियां दूर न हो तब तक कार्यभार से मुक्त करने पर रोक लगाई जाए। साथ ही गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समस्याओं को निदान नहीं हुआ और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। महामंत्री ने कहा, गड़बड़ियां दुरुस्त न हुई तो 28 जुलाई को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया जाएगा। मृतक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित करने की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी की बाढ़ जोर है। मृतक आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित करने की तैयारी हो रही है। परिषद के सचिव ने सभी बीएसओ को पत्र जारी कर निर्धारित प्रारूप पर इस संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतक आश्रितों को लंबित प्रतिवेदन, उनके सेवा योजन के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या व अतिरिक्त पदों की जरूरत के बारे में पूछा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।